प्रेज लॉर्ड जीवन ज्योति मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे बाइबल में से ऐसे 5 वचन जो चंगाई के लिए दिए गए हैं और किन कारणों की वजह से परमेश्वर किस प्रकार से हमें चंगाई को देता है। इस वीडियो में आप जान पाओगे और साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में हमने बीमारियों के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की है, तो इस प्रार्थना को भी आप ज़रूर सुने, इन वचनों को ज़रूर सुने और समझें ताकि आप चंगाई को प्राप्त कर सके। और हमारा विश्वास है कि आप इस वीडियो के माध्यम से प्रभु आपको चंगाई दे। तो सबसे पहले हम वचन को पढ़ते हैं। भजन संहिता 41 के 4 वचन में उसमें लिखा है, मैंने कहा, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। तो इस वचन में पाप का अंगीकार का शब्द दिया गया है। इसका अर्थ है कि हमें चंगाई के लिए प्रभु से पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करनी है, पापों का अंगीकार करना है। भजन संहिता 103 के 3 वचन में लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। यानी कि अधर्म को, हमारे पापों को क्षमा करने का अधिकार परमेश्वर के हाथ में है। हमारे जो भी पाप है उससे परमेश्वर के सामने कबूल करना है, परमेश्वर के सामने मान लेना है, क्योंकि हमारे पापों के कारण हमारे जीवन में बीमारी प्रवेश कर जाती है। इसलिए हमें पहला चंगाई को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला मुद्दा है पापों का अंगीकार। हर एक घिनौने पाप, व्यभिचार के पाप, चोरी के पाप, हत्या के पाप या जो भी पाप जो पवित्र आत्मा आपको स्मरण दिलाएगा, उन पापों को आपको स्मरण करना है और प्रभु के सामने पश्चाताप करना है, प्रभु से क्षमा मांगना है और पश्चाताप करके आपको प्रभु से चंगाई को मांगना है। साथ ही साथ दूसरा वचन है मत्ती के 8वें अध्याय में से मत्ती 8वें अध्याय के 13वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। इस वचन में हम देखते हैं कि एक सूबेदार है जो अपने सेवक के लिए यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह से विनती करता है, और इस विनती के द्वारा यीशु मसीह उसके लिए वचन कहते हैं। और वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए हो। यानी कि चंगाई को प्राप्त करने के लिए हमारा परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारा विश्वास रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम विश्वास नहीं रखते हैं तो हम चंगाई को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बाइबल में हमने देखा कि एक जगह था, एक वक्त था जो जहाँ से यीशु मसीह जा रहे थे। उस वक्त में यीशु मसीह पर कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया, तो वहाँ पर वचन में लिखा है उनके अविश्वास के कारण बहुत से चमत्कार यीशु मसीह ने वहाँ पर नहीं की, बहुत से लोगों को चंगाई यीशु मसीह ने वहाँ पर नहीं दी। इसलिए अगर आपको चंगाई चाहिए तो आपका विश्वास यीशु मसीह पर होना चाहिए कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा होता। आप यदि इस बात पर विश्वास करते कि यीशु मसीह ने आपके बीमारी के लिए 39 कोड़े खाए, उस कलवरी क्रूस का दर्द सहा, तो आप इस चंगाई को आप प्राप्त कर सकते हैं। बिना विश्वास के आप चंगाई को प्राप्त नहीं कर सकते। बाइबल में अनेक लोगों को प्रभु ने इस वाक्य को उपयोग किया है कि तेरे विश्वास के अनुसार तेरे जीवन में हो, तेरे विश्वास के अनुसार तू देखने लग, तेरे विश्वास के अनुसार तू चंगा हो जा। तो आपको ज़रूरी है, अगर आप चंगा होना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसके कलवरी क्रूस पर जो बहता लहू को विश्वास करें कि उसने आपकी बीमारी का दाम कलवरी क्रूस पर चुका दिया है। और हम तीसरे वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। भजन संहिता 30 वचन का दूसरा वचन हम देखते हैं। भजन संहिता 30 अध्याय का दूसरा वचन में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दोहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। इस वचन में पूर्ण स्पष्ट रीति से लिखा है, मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरे दोहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। यानी कि ये वचन क्या बताता है पता है क्या? ये वचन हमें बताता है
कि हमें प्रार्थना करनी है। यहाँ पर दाऊद भजन संहिता 30 अध्याय के दूसरे वचन में इस प्रकार से कहता है कि हे यहोवा परमेश्वर, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मेरी सुन ली और मुझे चंगा किया। यानी कि परमेश्वर की दुहाई हमको देनी है। हम बहुत बार इस प्रकार से ऐसा हो जाता है कि बाकी टाइम पर हम प्रार्थनाएं करते, बाकी टाइम पर हम प्रभु से विनती करते, उसकी स्तुति आराधना करते, पर जब बीमार गिर जाते हैं या कुछ प्रॉब्लम होता है तो प्रार्थना करना भूल जाते हैं। तो सबसे पहले इस वचन में हमें तीसरा पॉइंट हमें समझ में आता है कि हमें अगर बीमारी से चंगाई को प्राप्त करना है तो परमेश्वर की दुहाई देना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। जिस प्रकार दाऊद ने कहा कि मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मेरी सुन ली और मुझे चंगा किया। आपकी भी प्रार्थना प्रभु सुनेगा और आपको भी परमेश्वर चंगा करेगा। तो इसके लिए अपने अंदर अपने विश्वास को जागरूक करें और विश्वास के द्वारा, जैसे सूबेदार विश्वास के द्वारा यीशु के पास गया, वैसे आपके विश्वास के द्वारा आपको परमेश्वर के पास जाना है और प्रार्थना करनी है। आप बाइबल में देख सकते हैं दूसरा राजा का 20वें अध्याय के 5वें वचन में, वहाँ पर 20वें अध्याय को अगर आप पहले वचन से आप रीड करते हो तो वहाँ पर एक राजा होता है जिसका नाम हिजकिय्याह होता है। और वो हिजकिय्याह राजा जो होता है वो बीमार हो जाता है और बीमारी के कारण वो मरने पर होता है और वो मरने पर ही रहता है। तब वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, वो फूट फूट कर रोने लगा, परमेश्वर को कहने लगा कि मैंने तेरे सामने सच्चाई से चला है, ईमानदारी से चला है, विश्वास योग्यता से चला है और अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर मेरे सारे चाल चलन को चला है। और तब परमेश्वर का वचन दूसरा राजा 20वें अध्याय का 5वें वचन में देखो, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। परमेश्वर ने कहा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। यानी कि यहाँ पर हिजकिय्याह जो प्रार्थना करता है, यहाँ पर इस वचन में परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है और देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ और परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। इस प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना, उस आंसुओं को देखा। परमेश्वर ने इस वाक्य में दोनों शब्दों को कहा कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसुओं को देखा। जब आप बिलक कर रो कर आंसुओं के साथ में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो आपकी प्रार्थना को इग्नोर नहीं करता है, वो आपके आंसुओं को महत्व देता है, आपकी गिड़गिड़ाहट को महत्व देता है, आपके बिलकने की रो कर बिलक कर जो प्रार्थना करते हैं उसको महत्व देता है और उसको सुनकर परमेश्वर आप पर तरस खाता है और परमेश्वर आपको चंगाई देता है। और हमने देखा, अभी हम देखते हैं चौथे पॉइंट को, भजन संहिता 107 के 20 वचन को हम देखते हैं। भजन संहिता 107 के 20 वचन को, उसमें लिखा है, देखो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। यानी कि परमेश्वर अपनी चंगाई को जब चंगाई देता है तो वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। हर एक बीमार व्यक्ति, हर एक रोगी व्यक्तियों को परमेश्वर अपने वचन से चंगा करता है। वचन में इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत है कि वो वचन जब आपके जीवन में प्रवेश कर जाता है तब परमेश्वर की चंगाई आप में प्रवेश कर जाते। जिस सूबेदार का हमने आज उदाहरण लिया और देखा कि उसने अपने सेवक के लिए विनती की, उसका सेवक उसके घर पर था और वो अपने विश्वास के माध्यम से यीशु के पास पहुंचा और यीशु से कहा कि तेरे वचन, सिर्फ तू वचन ही कह दे तो मेरा सेवक घर पर जो पड़ा है वो चंगा हो जाएगा, वो लकवा रोग से चंगाई को प्राप्त कर जाएगा। वो लकवा के वजह से जो दुख उठा रहा है, जो पीड़ा को सह रहा है, जो दर्द की कठिनाई से गुजर रहा है, उसको चंगाई मिलेगी केवल और केवल तेरे वचन के द्वारा। इस विश्वास के साथ में आता है और यीशु मसीह उससे वचन देते हैं कि जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए हो। उस वचन के माध्यम से वो चंगाई को प्राप्त करता है। ऐसे ही बहुत सारे वचन में ऐसे लिखा है कि वचन के द्वारा परमेश्वर ने चंगाई को दिया है और इसलिए वचन को अधिकाई से आप अपने हृदय में जमा करो, अधिकाई से अपने भीतर उस वचन को आप अंदर लीजिए। जैसे कि
कुलुस्सियों के 3 अध्याय के 16वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर के वचन को अधिकाई से आपके हृदय में बसने दो, क्योंकि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। उस दो धारी तलवार है, वो प्राण और आत्मा और गांठ गांठ और गूदे गूदे को आर पार करके छेदता है और मन की भावनाओं को जांचता है। वचन जीवित है प्रियो, वो जीवित वचन आपके जीवन में काम करेगा। प्रबल है वो आपकी बीमारी के ऊपर प्रबल होगा परमेश्वर का वचन। इसलिए वो अधिकाई से वचन को अधिकाई से पढ़े, समझे, उसको जाने और अधिकाई से सुने। और चौथे वचन के बाद हम जाते हैं 5वें वचन में, निर्गमन के 15वें अध्याय के 16वें वचन को हम पढ़ते हैं। देखते उसमें, देखिए आप, उसमें लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। निर्गमन 15वें अध्याय का 26वां वचन, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। यानी कि इस वचन में हम देखते हैं कि वचन साफ रीति से, परमेश्वर साफ रीति से बोलता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। यानी कि परमेश्वर साफ रीति से बोलता है मैं तुम्हें चंगा करने वाला हूँ। पर कैसे? वचन में लिखा है कि तू मेरा वचन तन मन से सुने, मतलब कि वचन को तन मन लगाकर पूरे ध्यान देकर वचन को हमें सुनना है प्रियो, क्योंकि वचन को सुनना है हमें चंगाई मिलने के लिए। वचन को सुनना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसके विधियों का पालन करना है, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे चंगा करूँगा। आज हम वचन को इग्नोर करते हैं, वचन को नहीं सुनते, इस कारण से हम चंगाई से दूर है प्रियो। वचन को ध्यानपूर्वक सुने, आप आलस न करें, कंटाल न करें या फिर कोई भी बहाना देकर आप परमेश्वर के वचन से दूर न भागे, परंतु परमेश्वर का वचन सुने, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ही आपकी चंगाई छुपी हुई है। और जब हम वचन को सुनते हैं तो रोमियो के 10वें अध्याय के 17वें वचन में इस प्रकार से लिखा है कि वचन सुनने से, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास बढ़ता है प्रियो जब आप वचन को सुनते हैं कि यीशु मसीह ने कैसे लंगड़े को चंगा किया, यीशु मसीह ने कैसे अंधे को चंगा किया। आप बाइबल के हर एक वचन को जब सुनते तो आपके अंदर विश्वास निर्माण होता है और वही विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपको चंगा करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 5 वचन आपको समझ में आ गए, परंतु मैं एक मुख्य कारण आपको बताना चाहता हूँ, वो है पहला पत्रस 2 अध्याय के 24वें वचन से मैं आपको एक मुख्य वचन के द्वारा समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हमें हर एक व्यक्तियों को जो यीशु मसीह पर विश्वास करते किस प्रकार से और क्यों चंगाई मिलती है। देखें आखिरी वचन, पहला पत्रस 2 अध्याय का 24वां वचन, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। आप इस मुख्य वचन को समझ सकते हैं कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगाई को प्राप्त करते हैं। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हमें चंगाई को मिलती है, हमें छुटकारे को मिलता है, हम बीमारी से, रोग से हम छुटकारा को प्राप्त करते हैं। उसका रीज़न है कि यीशु मसीह ने आपके और मेरे और हर एक के पापों के निमित्त कलवरी क्रूस का दुख को सहा और 39 कोड़े खाए, ताकि आप उस बीमारी से चंगाई को प्राप्त करें। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं बीमारियों के लिए, चंगाई के लिए, रोगों के लिए हम प्रार्थना करें। तो आप विश्वास के साथ में इस प्रार्थना को ग्रहण करें, परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा आपको चंगाई को देगा। तो आइए इस प्रार्थना को आप आँखों को बंद कर ध्यानपूर्वक इस प्रार्थना को सुने, जिससे कि आप चंगे हो जाओ, या फिर आपके परिवार में, आपके घर में जो भी बीमार है वो चंगा हो जाए। ग्लोरी टू जीसस। थैंक यू फादर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्रभु जी, इस वीडियो को देखने वाले जो भी भाई बहन
माता पिता जो भी है उन सभी के लिए मैं दुआ करता हूँ प्रभु कि वो सब यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हो जाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, जिसका भी सर दर्द इस वक्त में हो रहा है राजा, जिसका भी बदन दर्द हो रहा है राजा, जिसको भी प्रभु जी पेट दर्द हो रहा है, पीठ दर्द हो रहा है और शरीर में जो भी तकलीफ हो रहा है, यीशु मसीह के कोड़े खाने से वह चंगा हो जाए राजा। जैसे प्रभु जी जो भी प्रभु जी बुखार से पीड़ित है, जो भी टाइफाइड से पीड़ित है, जो भी डेंगू से मलेरिया से पीड़ित है प्रभु जी, यीशु प्रभु तेरा स्पर्श इसी वक्त में इस वीडियो के माध्यम से जाने दे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, यीशु तेरे कोड़े खाने से, तेरे एक स्पर्श से प्रभु जी उन्हें तू चंगा कर। हर एक टाइफाइड यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए, हर एक मलेरिया डेंगू यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए, बदन दर्द और हर एक बुखार यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो जाए इसी वक्त में। जैसे पतरस के सास के घर पर तू जब गया और पतरस के सास को तूने स्पर्श किया राजा, उसका ज्वर प्रभु जी तेरे एक ही स्पर्श से वो तुरंत प्रभु जी चंगाई को प्राप्त कर ली और वो उठकर तेरी सेवा करने लगे राजा। वैसे ही प्रभु जी जो भी बिस्तर में पड़ा है राजा, यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं राजा, ओ प्रभु जी जो भी टीबी की बीमारी से गुजर रहा है राजा, यीशु मसीह के कोड़े खाने से उस टीबी की बीमारी से उसे तू चंगा कर दे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं राजा, जो भी प्रभु जी अस्थमा के प्रॉब्लम से चल रहा है प्रभु जी, उसका अस्थमा यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त चंगा हो जाए परमेश्वर, इसी वक्त चंगा हो जाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, जो भी प्रभु जी कोरोना से प्रभु जी पीड़ित है प्रभु जी, कोरोना वायरस से पीड़ित है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, हर एक वायरस प्रभु जी, हर एक मरी यीशु नाम से प्रभु जी मैं खारिज करता हूं इनके जीवन से प्रभु जी। ओ प्रार्थना करते HIV की बीमारी से प्रभु जी, ओ प्रभु HIV की बीमारी से यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, कैंसर की बीमारी से यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जो भी प्रभु डॉक्टर ने प्रभु नेगेटिव रिपोर्ट दी प्रभु जी, जो भी गलत नकारात्मक के रिपोर्ट दी, यीशु मसीह के नाम से उन रिपोर्ट को इसी वक्त बदलते यीशु मसीह के नाम से राजा। जो भी बीमारी है प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए प्रभु जी। ओ प्रभु जी जिसे भी प्रभु जी डॉक्टर ने डरा कर रखा है या उस रिपोर्ट ने डरा कर रखा है, मैं प्रार्थना करता यीशु मसीह के नाम से हर एक डराने वाली आत्मा यीशु मसीह के नाम से ढाट कर पाते हैं राजा। भजन संहिता 112 के 7 वचन में लिखा है प्रभु जी, तेरा वचन कहता है, दाऊद ने कहा प्रभु जी मैं बुरे समाचार से नहीं घबराता नहीं डरता, ओ क्योंकि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। मैं अस्थिर नहीं होगा, मैं स्थिर रहूंगा क्योंकि मेरा भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है, यीशु नासरी पर है। हम तुझ पर भरोसा रखते, हम डगमगाएंगे नहीं प्रभु बुरे समाचार से, बुरे खबर से, बुरे रिपोर्ट से घबराएंगे नहीं, क्योंकि चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर है। निर्गमन 15:26 में तूने कहा राजा, ओ पहला पत्रस 2 अध्याय के 24वें वचन में लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे होते। हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो चुका है, हम विश्वास करते हैं राजा। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, तो सुन और कबूल कर परमेश्वर। आमीन आमीन आमीन, यीशु के नाम से आमीन। ग्लोरी टू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हो चुके हैं, हम विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप आशीषित हो जाए, आपके हर एक काम सफल होते जाए, आप हर एक चीज़ों में उन्नति को प्राप्त करें, यही हमारी प्रभु से विनती है। साथ ही साथ मैं आपसे विनती करूँगा कि आप इस वीडियो को अगर आप को पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, आप हो सके जिसको भी चंगाई की ज़रूरत है उन तक इस वीडियो को पहुंचाए। आपके एक ही शेयर करने से कई लोग चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं और इसका प्रतिफल आपको भी मिलेगा। और मेरे चैनल में यदि आप नए हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों तक फैलाएं, ताकि इस बाइबल के वचन को अधिकाई से हम लोगों तक पहुँचा सके। जीवन ज्योति मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करते हैं। जीवन ज्योति मिनिस्ट्री के द्वारा आप यीशु मसीह के नाम से आशीष को प्राप्त करें।